हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संबोधि अकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम भूगोल के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि ये होती क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो भी चैनल पर नए हों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम बात करते हैं। ये होती क्या है? ये जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर किसी भी स्थान को पता करने के लिए कि वो स्थान कहाँ स्थित है और उसकी क्या स्थिति है एक्चुअल में, तो उसको पता करने के लिए जो हम जिन रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं, और ये रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं, यानी एक इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है खींची गई हैं। खींचने वाले कौन थे? टोलमी। कौन थे? टोलमी थे, जिन्होंने इन रेखाओं के बारे में बताया था। तो इस सबसे बीचों बीच जो रेखा है इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो ऐसे सीधी होती हैं वो अक्षांश रेखा है, और जो ऐसे होती हैं तो वो होती हैं वर्टिकल, जो होती हैं देशांतर रेखाएं, यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दो होती हैं। ये तो अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है, इससे क्वेश्चन PCS 2018 में शायद आया था, 18-19 में क्वेश्चन आ चुका है इससे, और अभी भी आने की उम्मीद है। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रेखा जो है व्रत बनाती है, यानी ग्रेट सर्किल बनाती है। तो अब ये पृथ्वी है तो हम इस पे एक ही साइड तो देख रहे हैं, ये जो खिंची हुई है इसके पीछे से भी घूम के आती है ये तो, और यहाँ सबसे ज़्यादा मोटाई है इसमें। तो सबसे ज़्यादा मोटाई होने के कारण तो सबसे बड़ा व्रत तो यहीं बनेगा ना, और यहाँ छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे छोटा होता होता यहाँ बिल्कुल छोटा बनेगा। तो सबसे बड़ा व्रत कौन बनाती है? ये बनाती है भूमध्य रेखा। क्या बनाती है? व्रत। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी रेखा व्रत बनाती है। तो कौन सी है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है व्रत बनाती है, और सभी जो है धीरे धीरे छोटा व्रत बनता जाता है। ये सबसे ज़्यादा चौड़ी है बीच में, तो इसलिए ये सबसे बड़ा जो है व्रत बनाती है, व्रत बनाती है। तो भूमध्य रेखा हम जान चुके हैं। उसके ऊपर जो है हम N मानते हैं, और उसके नीचे हम S मानते हैं। नॉर्थ और साउथ, यानी पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को ही हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये कैसी है? अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत ये आती है, सबसे बड़ी है, और व्रत बनाती है। और बताने वाले कौन थे? टोलमी। तो चलिए अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं की। और एक अक्षांश रेखा जो होती है, जैसे पृथ्वी है ये 0 डिग्री है, और हम अगर बात करें हम कैसे इसको निकालें, कैसे 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो 1 डिग्री जो अक्षांश रेखा हम मान लेते हैं। यहाँ हमने चांदा अपना रखा, जो चांदा होता है हमारा नापने वाला, तो 1 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, मतलब तो 1 डिग्री जब यहाँ पर आया तो हमने इसको मिला दिया, तो ये होगी 1 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 1 डिग्री अक्षांश रेखा की जो कुल दूरी है वो है 111 किलोमीटर, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री तक 111 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 111 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इस प्रकार हम पूरी पृथ्वी की दूरी भी हम निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 111 किलोमीटर होता है 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 111 किलोमीटर। चलिए हमने जाना। और ऊपर की तरफ जो होता है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है, और यहाँ पर जाकर 66.5 डिग्री N, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है, और ये 66.5 डिग्री S साउथ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ। और जो हमारी होती है कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर जो बोलते हैं, वो होती है
23.5 डिग्री N, और यहाँ पर होती है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री S होगी। ये क्या होगी? 23.5 डिग्री S। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ डोलड्रम छेद होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ही जान लेते हैं कि वास्तविकता में इनका क्या यूज है और कैसे इनको हम याद कर सकते हैं। तो ये हमने जाना अक्षांश रेखाओं के बारे में। बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा यानी ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच हम मान लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये ना इधर इसको लेते हैं हम ईस्ट और इधर लेते हैं हम इसको वेस्ट। तो ये जितनी भी होती हैं ये होती हैं इस टाइप, और ये सारी वृत्त होती हैं। ये सारी क्या होंगी? ग्रेट सर्किल यानी वृत्त होंगी ये सारी, क्योंकि मान लें ये है तो ये पूरी पृथ्वी का चक्कर ला रही है बराबर, ये है ये पूरी पृथ्वी का चक्कर, सारी ऐसे ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लाती हैं। जैसे एक वो बॉल टाइप होती है, तो ऐसे उसके जितने भी होते हैं ऐसे सर्किल पूरे के पूरे होंगे इसमें। तो ये सारे ही वृत्त होते हैं। और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भूमध्य रेखा है, इसको हम जरूर बना देंगे। इस भूमध्य रेखा पर इन दोनों के बीच जो 1 डिग्री बराबर होता है 111.50 किलोमीटर के लगभग। लेकिन ये दूरी क्या है? धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, ये जैसे ही इन नॉर्थ और साउथ पोल पर जाते जाते क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यहाँ ये ऐसे घटती चली जाती है। तो यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊपर जाए चाहे नीचे ध्रुवों की ओर, ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इनकी ओर जाते हुए धीरे धीरे कम हो जाती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है। क्या? इन दो किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाते हुए कम हो जाती है। तो ये होती हैं देशांतर रेखाएं। चलिए अब इनको हम मिक्स करके देखते हैं। ये हमारा पूरा पृथ्वी और ये भूमध्य रेखा, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद बात करते हैं, इसको हम ऐसे अब देशांतरों में बांटते हैं। तो किस तरीके से? ये होता है आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये होता है पश्चिमी देशांतर। अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कैसा बनता है? अब हम बात करेंगे। ये हमने जाना उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा पार्ट बनाया फिर इसको हमने देशांतर में बांटा, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब बात करते हैं इन दोनों को एक साथ जब हम कंबाइन करेंगे। ये हमारी पृथ्वी, उसके बाद ये हमने ऐसे बांटा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद ये हमने ऐसे बांटा, ये आपका क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर रेखा। या इसको हम बोलते हैं GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से दुनिया के बीचों बीच का समय लिया जाता है। तो ये अब ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या नाम होगा? ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और पूर्वी देशांतर में। तो ये क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। उसी तरीके से क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, यानी दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। इस तरीके ये क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर। उसी तरीके से क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर,
दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर, इस तरीके से हम इसको बांट लेते हैं। फिर हमें हर देश का, हर महाद्वीप का ये पता लग जाएगा किस गोलार्ध में और किस देशांतर, क्या कौन से देशांतर कौन से गोलार्ध में ये पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है भारत की स्थिति निम्न में से क्या है, तो ऑप्शन वो इसी टाइप से ऑप्शन देंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर, या उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर दक्षिणी गोलार्ध में, इस टाइप से कंफ्यूजन करते हैं। तो आपको यदि नक्शे का ज्ञान है, यदि आप जानते हैं कहाँ जो है गोलार्ध है, क्या देशांतर है, तो आप उसका बहुत ही आसानी के साथ जो है उसका उत्तर लगा सकते हैं और अपना जो है नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमने जाना, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना। अब हम जो बात करने वाले हैं, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें चलती हैं या पृथ्वी की स्थिति है क्या, उसको हम जानते हैं। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का चलना तो कैसे चलती है ये हम जानेंगे। ये हमारी प्यारी पृथ्वी और ये हमारा हो गया सन, सूर्य। इसकी रोशनी किस तरीके से पृथ्वी पर पड़ती है इसे हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी थोड़ी हम बड़ी बना देते हैं। हमें सिर्फ 3 लाइनों के बारे में जानना है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसमें यूजी लिखा होगा, और ऊपर जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री एन, इसको आप जानते हैं ये होती है कर्क रेखा। उसके बाद इसी प्रकार नीचे एक रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री एस होती है, इसे बोलते हैं हम मकर रेखा, और ये होती है कर्क रेखा। अब पृथ्वी ऐसे घूमती है। अब ये ऊपर नीचे चलती कैसे, जैसे मान लें ये पृथ्वी है, आप ही जान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये पृथ्वी है ना। तो ये सूर्य का जो है चक्कर काटती हुई पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती हुई इसका चक्कर काटती है इस तरीके से, जैसे सूर्य है इसका चक्कर ये काट रही है। लेकिन ये काटते काटते कभी नीचे भी हो जाती है और कभी इसी तरीके से फिर ये ऊपर उठने लगती है, इसका चक्कर काटते हुए ही कभी नीचे और कभी ऊपर। तो नीचे ऊपर होने में जो इसका जो सन की जो लाइट है वो कभी यहाँ पड़ती है, उसी तरीके से फिर ये पृथ्वी थोड़ी सी ऊपर सरक गई तो फिर वो यहाँ पड़ती है, फिर थोड़ी सी और ऊपर चली गई तो कभी वो यहाँ पड़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ कभी गर्मी और कभी सर्दी, मौसम जो बदलते हैं वो इन्हीं के कारणों से बदलते हैं। सर्दी कब पड़ती है और गर्मी कब पड़ती है, और ये जो है थोड़ी सी इस तरीके से तिरछी ऐसे ऐसे ये पृथ्वी का झुकाव है इस प्रकार से, और इसका झुकाव होने के कारण ही यहाँ जो है ये जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो अस्तित्व में आए हैं, और इन पर जो है सूर्य की जैसे रोशनी पड़ती है तो वो इस तरीके से तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ नॉर्थ पोल पर डार्कनेस यानी अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा रहता है। 6 महीने अंधेरा रहता है, क्योंकि 6 महीने ये इसके सामने आता ही नहीं, और 6 महीने यहाँ इधर यहाँ पर रोशनी रहती है। फिर दूसरी स्थिति आती है घूम करके तो उसका विपरीत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये जाना, उसके बाद हम देखते हैं आगे देखेंगे कि किस तारीख को कहाँ जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो ये आपकी होगी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके बाद ये होगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन, उसके बाद ये होगी मकर 23.5 डिग्री एस मकर रेखा, और ये सन। तो ये चलता, ये इसकी जो चलने की दिशा क्या है, तो आपकी जो है ये भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को ये ठीक
आपकी भूमध्य रेखा पर जो है ये इसकी किरणें पड़ती हैं सूरज की 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, 21 मार्च। उसके बाद ये 21 मार्च से जो उत्तर की तरफ चलने लगती है सूरज की, पृथ्वी नीचे और सूरज की किरणें ऊपर की ओर चलने लगती हैं। तो 21 मार्च से ये 21 जून में ये यहाँ पड़ती है कर्क रेखा पर। उसके बाद ये फिर से नीचे की ओर चलती है और फिर ये 23 सितंबर को फिर वापस भूमध्य रेखा पर पड़ती है और फिर नीचे ओर चलती है और 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर पड़ती है। और हमारी जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत, हमारा प्यारा भारत, यहाँ इस प्रकार की हमारी स्थिति है भारत की। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। और अब आज 26 मई, तो 26 मई यानी जून, अब सूर्य लगभग यहाँ पर है अब, तो यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ रही हैं। और 21 जून को ये जो है यहाँ जाएगा, उसके बाद नीचे की ओर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी ऊपर उठनी शुरू होगी तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। और 23 दिसंबर को फिर दोबारा से भूमध्य रेखा पर आएगा और भूमध्य रेखा पर आने के बाद फिर नीचे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाएगा और हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है, परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों तरफ होती है उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। उसके कारण ही ये संभव है और इस परिक्रमण गति के कारण ही जो है हमारी ऋतुएं बदलती हैं और परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। ये हम पहले ही जानते हैं, पहली क्लास में जान चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, और कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।